शोहर और बीवी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं। शोहर घर से दूर है या आप नाराज़ होकर अपने घर आ चुकी हैं, या आपकी बीवी आपकी वाइफ आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और आप चाहते हैं कि वो राज़ी हो जाए। बेशक वो नाराज़गी आपसी मामलात की वजह से है, जादू की वजह से है, नज़र बद की वजह से है, जिन्नात की वजह से है। अजीज़ दोस्तों, आप ये अमल करके देखें। हमारी गारंटी है आपका सारा मसला अल्लाह पाक के हुक्म से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी बहनें हमसे सवाल करती थीं कि हमारे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं, वो नाराज़ हैं, उनके ऊपर जादू मौजूद है, तो हम उनका इलाज कैसे करें। तो अजीज़ दोस्तों, आप यही अमल, आज की वीडियो का ये अमल करके देखें। इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपका नाराज़ शौहर मुकम्मल तौर पे राज़ी होगा। आपकी दुख भरी ज़िंदगी खुशियों की तरफ चलती जाएगी। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी और का भी घर बसेगा, किसी की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, तो उसका सवाब भी अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ज़रूर मिलेगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना अर्श पानी पर रखता है, फिर अपनी फ़ौजें इधर उधर भेज देता है, और उनमें से सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ उसके लिए वो होता है जो सबसे बड़ा फितना बर्पा करता है। चनाचे एक आता है और आकर बताता है कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ काम किया, तो इब्लीस उसे कहता है कि तूने कुछ भी नहीं किया। फिर एक और आता है और कहता है कि मैंने आज फ़लाँ आदमी को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी। तो इब्लीस उसे अपने करीब कर लेता है और उसको गले लगाकर कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो। अजीज़ दोस्तों, ये सही हदीस है और इस हदीस से ही ये चीज़ साफ साफ ज़ाहिर है कि शौहर और बीवी का रिश्ता कितना पाक और कितना खूबसूरत है, जिसको तोड़ने के लिए, जिसके अंदर नफ़रत जुदाई पैदा करने के लिए शैतान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। बहुत सारे बहन भाई अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी खुशहाल ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। यार, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है, मेरी बीवी तो ये काम करती है, मेरे घर वालों की इज्जत करती है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है। तो सुनने वाला क्या कहता है, हाय काश मेरी बीवी भी ऐसी हो, काश मेरी बीवी भी ये सब कुछ करे। या इसी तरीके से बीवियां भी अपने शौहर, अपने सास ससुर के लिए यही बातें करती हैं, तो सुनने वाले की नज़र लग जाती है। बाज़ दफ़ा हसद करने वाले आपको खुश देख के आप पे जादू भी करवा देते हैं। यार, ये दोनों इतने खूबसूरत क्यों लगते हैं, काश मेरी बेटी की यहाँ शादी हो जाए, काश मेरे बेटे की यहाँ शादी हो जाए। तो अजीज़ दोस्तों, हसद के चलते हुए वो जादू करवा देते हैं। या बाज़ दफ़ा आशिक जिन की वजह से भी, आशिक जिन्नात की वजह से भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिन कभी नहीं चाहता कि वो लड़की या वो लड़का जिसके ऊपर वो आशिक है वो किसी और का हो सके। बाज़ दफ़ा आपस के मामलात भी ख़राब हो जाते हैं, यानी कि ना ही उन पर नज़र बद होती है, ना ही जादू होता है, ना ही कोई जिन्नाती असरात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। सास को लेके, बहू को लेके, खर्चा पानी लेके, बच्चों को लेके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये अमल, छोटा सा अमल आपने करना है। अगर ये औरत खुद अमल करना चाहती है, शौहर करीब नहीं, दूसरे घर है, बाहर है, तो वो भी ये अमल कर सकती है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए अमल करना चाहता है, तो वो भी ये अमल कर सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक सहाबी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, जो कि अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के पास पहुँचे, तो अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ों से मालूम हुआ कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी आपको डांट रही है। इतने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर से बाहर निकले, तो सहाबी को देखा तो पूछा, हैर से आए हो? तो सहाबी ने बोला, आप मेरे मसले का हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो शिकायत मैं आपके पास लेके आया हूँ वही सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, औरत अपने घर की सरदार होती है और सरदार को अपनी आवाम के ऊपर गुस्सा करने का मुकम्मल हक है। तो अजीज़ दोस्तों, छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल लड़ाई झगड़े मत किया करें। अगर लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, तो बीवी या शौहर जो भी ये अमल करना चाहता है,
آپ نے ہر نماز کے بعد دن میں 5 دفعہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح الف لام میم، الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، یعنی کہ دوسری سورہ کی پہلی آیت ہے، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی کہ تسبیح پکڑی، کاؤنٹر لیا، نماز کے بعد اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے باوضو 100 مرتبہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھ لینی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ الف لام میم اور 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، آپ کے اندر جتنے بھی آپس میں اختلافات ہیں، شوہر اور بیوی میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، انشاءاللہ بحکم خدا اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے یا آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل ہسبینڈ اور وائف کے لیے ہی ہے۔ بہت ساری بہنیں ہمیں میسج کر کے بھی بتاتی ہیں کہ میرا دوست ہے، میرا منگیتر ہے، مجھے اگنور کرتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیں، جو شادی سے پہلے ہی آپ کو عزت نہیں دے رہا تو شادی کے بعد وہ آپ کو کیا عزت دے گا؟ تو اگر کوئی آپ سے دور ہوتا ہے شادی سے پہلے تو خود ہی اس سے دور ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر رشتے کے لیے، ہر لڑائی جھگڑے کے لیے جادو، جنات یا نظر بد ہی ہو۔ بعض دفعہ انسان کی خود بھی کافی زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جہاں جہاں اس دنیا میں مسلمان موجود ہیں، موجود ہوں گے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں یا آئیں گے، تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔